अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। मैं हूं बुशरा भट्ट जी। तो इस वक्त हम गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, जहां पर यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की तकरीब जारी है, जिसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, डॉक्टर फैसल सुल्तान और WHO के नुमाइंदान शामिल हैं। वो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर खिताब करेंगे। आइए चलते हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विस और आलमी इदारा सेहत के बाहमी ताउन से आलमी हफ्ता रोड सेफ्टी 2021 की इख्तितामी तकरीब गवर्नर हाउस पंजाब में मुनक्किद हुई। इस हफ्ते को मनाने का मकसद रोड सेफ्टी के फरोग के लिए मोटर बाइक की हद रफ्तार को 30 किलोमीटर फी घंटा करके ट्रैफिक हादसात में कमी लाकर कीमती जानों को बचाना और जख्मियों की शरह में कमी लाना है। आलमी इदारा सेहत और रेस्क्यू सर्विसेज की मुश्तरका काविश आलमी इदारा सेहत के रोड सेफ्टी पिलर्स और अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी रोड सेफ्टी अहदाफ 2030 के हसूल की जानिब एक कदम है। वजीर आजम के मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि वजीर आला पंजाब की मामले खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान, DG रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर, आलमी इदारा सेहत के अफसरान और सीनियर रेस्क्यू अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर शुरकाए तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान के मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि हुकूमत रोड ट्रैफिक हादसात को कम करने के लिए पुरअज़म है और रेस्क्यू सर्विस ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारा सेहत के रोड सेफ्टी के अहम पिलर पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स के हवाले से काबिल सताइश काम करते हुए 28 लाख रोड ट्रैफिक मुतासिरीन को सर्विसेज फराहम कर चुकी है। आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सबके लिए किया। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें भी वो बराबरी मौजूद है जो मैं माहौल की आलूदगी और रिक्शे का जिक्र कर रहा था। यहाँ भी आप सबके लिए यकसा तौर पे आते हैं और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक मेजर इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा, अब बात यह है कि जो एदाद शुमार आपने बताए वो बड़े परेशान कौन हैं। आप लोगों ने तो 28 लाख लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन अगर एक दिन में 900 हादसात हो रहे हैं और हर 1.5 मिनट के बाद एक हादसा हो रहा है, तो ये एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है। ना सिर्फ इसलिए कि लोग इंजर हो रहे हैं और खुदा न खास्ता अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, और ऐसी शदीद चोटें और उसमें इंजरीज़ हैं जिससे इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से को गुजारने से मुश्किल में आ जाता है। अपनी कमाश अपना ज़रिया माश जो है उससे फारिग हो जाता है। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि इसके बारे में कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप तो रेस्क्यू कर रहे हैं, मगर ये सारे एक्सीडेंट और इंजरीज़ जहाँ हो रही हैं इनको प्रिवेंट करना ज़रूरी है। तो वो जो मिसल है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मेरे ख्याल से वो यहाँ बहुत अहम तरीके से जैसे कहते हैं ना मौजूद है। अच्छा, एक और इसमें एस्पेक्ट जो है वो आपने उजागर किया, शायद हमें अंदाज़ा तो है इसका, लेकिन जब आप उसकी एदाद शुमार सोचते हैं तो वो और ज़्यादा परेशान कन है कि 900 एक्सीडेंट्स या 900 क्रैशेस तो दिन में हो रहे हैं, हर 1.5 मिनट में एक हो रहा है, लेकिन उनमें 83 या तकरीबन 80% से ज़्यादा जो हैं वो मोटरसाइकिल से उनका ताल्लुक़ है। और मोटरसाइकिल माशरे का निस्बतन कमज़ोर तबका इस्तेमाल करता है। तो ना सिर्फ कि वो इंजर हो रहे हैं, बल्कि हम सबसे कमज़ोर तबके को फर्दर मुतासिर होने दें। इसके बारे में जो आपकी सिफारिशात हैं बड़ी वाज़ेह और लॉजिकल है। स्पीड कम करें, उसकी एक लिमिट हो जिसको एनफोर्स किया जाए। लाइसेंस, मैं समझता हूँ कि हम शायद अपने माशरे में सबसे लाइट जिस एक सरकारी रिक्वायरमेंट को लेते हैं उसमें से लाइसेंस का या ड्राइविंग लाइसेंस का शुमार। एक मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, बड़े लायक फ़ायक आदमी हैं, इंग्लैंड गए, उन्होंने वहाँ जाके MRCP इम्तिहान पास कर लिया जिसको बड़ा मुश्किल तस्वर किया जाता था। तो उन्होंने सोचा कि ये अब ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट जो है ये तो चलो मैं पास कर ही लूँगा। तो ख़ुद ही उन्होंने मुझे बताया कि मुतअद्दिद बार उनको उसमें दोबारा से देना पड़ा ताकि वो पास कर सकें। और इसके पीछे भी क्या सोच मुतहर्रिक है, सिर्फ ये कि जब आप सड़क पर निकल रहे हैं और एक ऐसा आला इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऐसी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको और सड़क पे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो फिर रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि आप उसको चलाने और उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए मुनासिब ट्रेनिंग और बैकग्राउंड समझते हैं उसकी। मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो आपने सिफारिशात की हैं ये इंतहाई अहम हैं, और अगर इनमें से हम चंद भी अपना लें और उसकी कंप्लायंस हम 50% भी कर दें, तो शायद हम चंद महीनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर उसके खातिर खा असरात देख सकें। एक शख्स था, उसका नाम था रैल्फ नेडर, आपने पता नहीं उसका जिक्र सुना कि नहीं। उसने आज से तकरीबन 50 साल पहले
ایک مہم شروع کر دی امریکہ میں کہ سیٹ بیلٹ لگنی چاہیے. اس وقت کے جو کار بنانے والے تھے مینوفیکچر، اسی طرح اعداد و شمار جیسے آپ نے سامنے کیے، انہوں نے دیکھا کہ گاڑیوں کی سڑک پہ موجودگی سے، اور ڈاکٹر پلیتھا نے بھی ذکر کیا کہ جب سے موٹر کار سڑک پہ آئی تو آپ نے 50 ملین کا شاید 50 ملین یو مینشنڈ ڈیتھس آن دا روڈس. سو انہوں نے کہا کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امپروو کی جا سکتی. تو آپ نے دیکھا کہ سیٹ بیلٹ انہوں نے مینڈیٹری کر دی، لازم کر دی، اور پھر اب ان کے ہاں تو جو ایئر بیگز ہیں وہ لازم ہو گئے. لیکن ہمارے ہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ 80% مسئلہ تو موٹر سائیکل پہ ہے. تو ٹھیک ہے، کار کی سیفٹی اپنی جگہ ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وہ پریونشن ہو سکے گی، جس سے ہم یہ قیمتی جانیں بچا سکیں گے. ڈاکٹر رضوان، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ جیسے میں بیٹھے ہوئے بھی آپ سے بات کی، اس میں جو سب سے اہم سٹیپس ہیں اگر وہ ہائی لائٹ کر دیں، آپ سامنے رکھ دیں، جس کو انشاءاللہ ہم فیڈرل لیول پہ لے کر بھی آگے چلیں گے، تاکہ ہم یہ قیمتی جانیں جو ہماری سڑک پہ ضائع ہو رہی ہیں اور جو گھر سے نکلے ہوئے ہیں وہ گھر واپس آنے کی بجائے خدا نخواستہ اگر ہسپتال پہنچ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے، اور کسی بھی ملک کے لیے جو ہے تکلیف دہ بات. ونس اگین آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے بلایا اور یہاں عزت افزائی کی، اور پھر سے آپ کی سروس، آپ تمام لوگوں کی محنت، اور سچ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے معاشرے میں ایک عزت کما لی ہوئی ہے، اس کو قائم رکھیے. اور یہ صرف سروس اور آپ کی کیپیبلٹی، آپ کی ٹریننگ، آپ کی مستند اور مستعد سروس کے ذریعے ہو رہا ہے. تو میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ سچ میں دل سے کہہ رہا ہوں میں بات. اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اپنے ویڈیو پیغام میں روڈ ٹریفک حادثات پر بروقت اور پیشہ ورانہ مہارت سے رسپانس کرتے ہوئے 28 لاکھ سے زائد متاثرین کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے شہریوں کو احساس تحفظ فراہم کرنے پر پنجاب ایمرجنسی سروس کو خراج تحسین پیش کیا. قبل ازیں ڈاکٹر رضوان نصیر، ڈائریکٹر جنرل ایمرجنسی سروسز پنجاب، نے اپنے استقبالیہ کلمات میں پنجاب بھر میں روڈ ٹریفک حادثات کے سبب شعبہ صحت پر پڑنے والے اضافی بوجھ کے بارے میں آگاہ کیا. اور میڈیا سے بھی میری سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں ایک چیز کو بار بار ایک سلوگن کے طور پہ چلانا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام خصوصی طور پہ موٹر سائیکل والوں کے لیے کہ کیا آج جو ہم 900 ٹریفک حادثات ڈیلی مینیج کرتے ہیں، جس میں 500 سے زیادہ لوگ ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں اور ساری عمر کے لیے معذوری کا باعث بنتے ہیں، وہاں پہ ہم ایک کیمپین چلائیں جہاں پہ میڈیا نے آج اتنا شعور اجاگر کیا ہے، اتنا چینج لے کر آئے ہیں، لوگوں میں اتنا شعور اجاگر کیا ہے، وہاں پہ اسی میڈیا کے ذریعے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ کیمپین چلائی جائے کہ کیا اپنی موٹر سائیکل آہستہ چلائیں، کہ کیا آپ گھر جانا چاہتے ہیں یا ہسپتال جانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے. اور اگر ہم آہستہ چلائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جو ان کی فیملی گھر پہ ہے وہ ان کو ریسیو کر سکے گی اور ان کو ہسپتال نہیں جانا پڑے گا. تو اسی کیمپین کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، میڈم آپ بھی چونکہ ڈاکٹر ہیں تو خصوصی طور پہ اس کیمپین کو، گلوبل روڈ سیفٹی ویک ہے، اس پہ یہ ہماری کمٹمنٹ بھی ہے، گلوبل کمٹمنٹ، اور اس پہ ہم چینج اگر لے آئیں اور اتنا میڈیا کے ذریعے اویئرنیس لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں اپنی سڑکوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں. 80% چونکہ موٹر سائیکل ان پورے حادثات میں انوالوڈ ہیں، تو اس لیے اگر ہم صرف موٹر سائیکل کی سپیڈ تھرو اویئرنیس، میڈیا اور باقی اسٹیپ سے کم کر سکیں، ان کو آئیڈیلی 30 کلومیٹر فی گھنٹہ پہ لا سکیں، اور یہ اویئرنیس ان میں لا سکیں کہ جلد بازی کے اندر کیا وہ دفتر پہنچنا چاہتے ہیں یا ہسپتال، واپسی پہ کیا وہ جلد بازی میں گھر جانا چاہتے ہیں یا ہسپتال، یہ ہمیں سوچنا ہے. آہستہ موٹر سائیکل چلائیں تاکہ آپ باحفاظت گھر جا سکیں اور اپنی فیملی کو لک آفٹر کر سکیں. میڈم، اس کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ چونکہ ایک ڈاکٹر اب اس کا میڈیا کو بھی لیڈ کر رہی ہیں، سو یہ ایک چینج کا پروسیس ہم میڈیا کے ذریعے بھی اویئرنیس لا سکیں گے. بدقسمتی سے تقریباً 83% روڈ ٹریفک حادثات موٹر سائیکل کی وجہ سے پیش آتے ہیں. ڈی جی ریسکیو پنجاب نے کہا کہ بڑھتے ہوئے حادثات کی روک تھام اور قیمتی انسانی جانوں کا بچاؤ اجتماعی کوششوں سے ہی ممکن ہے. اور زیادہ امپاور کرنا ہے تاکہ کسی کی لاپرواہی، کسی کی کوتاہی، کسی کی دانستہ غیر دانستہ بیوقوفی جو ہے وہ کسی بھی قیمتی جان کے لیے نقصان دہ نہ بنے. اور ایک ڈرائیور ہوتے ہوئے میں نے یہ اپیل کرنی ہے کہ حادثہ 99.9% دوسرے کی غلطی سے ہوتا ہے. کبھی وہ دوسرے آپ ہوتے ہیں، کبھی دوسرا کوئی اور ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سیدھا چلا رہا ہے، لائن میں ہے اور رولز کو فالو کر رہا ہے، وہ کسی سے جا ٹکرائے گا. ہمیشہ
उस वक्त जाके एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स होते हैं जब कोई गलती करके आपसे आके टकराता है। तो दूसरे की गलती को हमने हर हाल में रोकने के लिए ट्रैफिक रूल्स के साथ उसको नत्थी करना है। और रेस्क्यू 1112 का जो पैगाम है कि आप वन व्हीलर स्पेशली, चूँकि ये मेरा 65% पॉपुलेशन का सेग्रीगेशन वॉल्यूम के अंदर इसका रोल है, और नौजवान जो है वो गर्म खून जो है उसको ठंडा रखने के लिए उसका असल इम्तिहान सड़क पे है, और वालिदैन का उसमें इंतहाई अहम रोल है, टीचर्स का, स्कूल्स का रोल है, इंस्टीट्यूशंस का रोल है कि वो किस तरह 1112 के इस पैगाम को कि आप घर जाना चाहते हैं या हॉस्पिटल, और उसके अंदर तीसरा पैगाम का हिस्सा है कि उस तीसरी जगह, क्योंकि हॉस्पिटल तो वो पहुंचेगा जिसको 1112 उठा लेगा, और हर जगह पे हर वक्त जो है अगर इनसे पहले आप कारस्तानी कर चुके हैं और फिर उसको ये हॉस्पिटल नहीं ले जा सकेंगे, फिर आपको कहीं और जाना है, तो वहाँ जाने से बचने के लिए हमें हर हाल में एहतियात करनी है। और मैं डॉक्टर साहब आपसे अपील करूँगी कि हमारी मिनिस्ट्री जो इंफॉर्मेशन है और एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये आपके कलीदी पार्टनर्स हैं, इन दोनों के साथ हम आपका MOU करके कम अज़ कम हमारे सिलेबस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ट्रैफिक रूल्स के हवाले से भी स्पेशली हमें अपने उन बच्चों को, नौजवानों को इनके ख़तरात से आगाह करना, और रेस्क्यूअर बनाने के लिए जो हमारा एक वॉलंटियरिज्म है जिसको हमेशा एज अ रज़ाकार ये कौम जो है लीड करती रही है, तो इसको भी थोड़ा सा हमें सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। कोई एक वीक जो है ये स्कूल्स के बच्चों के साथ, और फिर कोई एक वीक जो है मीडिया के साथ आप प्लान करें, और ताकि मीडिया आपका पार्टनर बन के आपके उन इनिशिएटिव्स को भी हाईलाइट करे, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आपके हर वीक को खुद जो है पंजाब में लीड करें, ताकि एक मैसेज आए कि ये कौम जो है वो अपने आप को भी और दूसरों को भी बचाने के लिए पुरज़म है। और इंशाअल्लाह हुकूमत पंजाब आपके पीछे खड़ी है। हम हुकूमत वफाक के नुमाइंदे यहाँ हैं, और लकीली हम तीनों डॉक्टर्स हैं, और तीनों डॉक्टर्स जो हैं जब चौथे डॉक्टर भी हैं, और 4 डॉक्टर जो हैं जब कौम के मसीहा के तौर पे कमिटेड हैं कि हमने डिलीवर करना है, हमने रिलीफ देना है, हमने रिहेबिलिटेट करना है, और हमने इस कौम को जो है दुरुस्त सिमत पे रवां दवां रखना है, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे ये इनिशिएटिव्स जो हैं वो कौम की बेहतरी में ना बदले, और कौम जो है अपने मसीहा की आवाज़ ज़रूर सुनती है। देखना ये है कि हमारे ये जो 1112 के मसीहा हैं, इनको हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें, इनकी कमिटमेंट को हमारे जो इर्द गिर्द माशरे के बाकी सेगमेंट्स हैं उनके एक्शन के साथ, क्योंकि जब तक ये कमिटमेंट एक्शन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी माशरे में मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती। मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार डॉक्टर रिजवान और उनकी टीम पंजाब भर में जो अनथक कोशिशें कर रही है, और जिस तरह इंसानियत के साथ जुड़ा इनका मिशन है उसमें इनको परवरदिगार कामयाब करे। और हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाती हूँ कि आप हमारा हराबल दस्ता है, और हर मुश्किल में कौम आपकी तरफ देखती है, और आपको एक ऐसे मसीहा के तौर पे जानती है कि जिसने हमेशा हर इम्तहान में कौम को जो है सुरखरू की है, और इंशाअल्लाह इस इम्तहान में भी हम सुरखरू होंगे। परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि वो आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो, और हमें एक दूसरे के दुख बांटने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो अवेयरनेस आएगी, ट्रैफिक लॉस के हवाले से लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाएगा, हादसात को रोकने में कमी आएगी, और कीमती जानें बचाई जाएंगी, और बहुत सारे घरों में सफ़े मातम बिछने से रुक जाएगी। तो ये अवेयरनेस
और रेस्क्यू एंड रिलीफ का मोटिव है और वो यकीनन होगा। इस वक्त पंजाब भर में तकरीबन 900 से ज़्यादा एक्सीडेंट रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। कभी ये 1000 हो जाते हैं, कभी 1100, कभी 1200, लेकिन आलमोस्ट 1000 एक्सीडेंट पंजाब भर में होते हैं। और इसके साथ साथ हर 1.5 मिनट में एक एक्सीडेंट पूरे पंजाब में रिपोर्ट होता है। हम ये चाहते हैं, रेस्क्यू 1122 ये चाहती है कि हम लोगों को सर्विस तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन ये जब तक आवाम में अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक लोग ये जान नहीं पाएंगे कि ये एक्सीडेंट कितने ख़तरनाक हैं। और अब सिलसिला ये है कि ये जितने एक्सीडेंट्स हैं इनमें 83% एक्सीडेंट जो हैं वो मोटर बाइक के एक्सीडेंट्स हैं। और मोटर बाइक का जब एक्सीडेंट होता है वो इतना लीथल होता है कि एक हेड इंजरी होती है, स्पाइनल इंजरी होती है, और वो शायद सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाता है। सिर्फ प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर रोज़ाना 300, 250 सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, और इन लोगों में 10 से 20% लोग शदीद किस्म के ज़ख्मी होते हैं, जो यहाँ तो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं और यहाँ वो काम करने के काबिल नहीं रहते, जिससे माशरे के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता है कि वो जब घर जाते हैं तो 3-4 माह के लिए काम नहीं कर सकते, वो अपने घर के फाइनेंशियल पिलर होते हैं। तो इस वीक का मनाने का मकसद ये है कि हम लोगों को ये कम्युनिकेट करें कि सिर्फ रेस्क्यू का मकसद एक्सीडेंट पर रिस्पॉन्ड करना नहीं है, बल्कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मोटर बाइक की स्पीड आस्ता रखें। वो शख्स जिसका लाइसेंस बना हुआ है वही गाड़ी चलाए। अपने किसी छोटे बच्चे को कभी भी चाबी ना दें। अगर आप किसी अंडर एज ड्राइवर को या किसी ऐसे शख्स को जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो उनको चाबी देने का मतलब है लाइसेंस टू किल। तो हम चाहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, वाइफ, हस्बैंड, मदर, टीचर, ये सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करें और उस कोऑर्डिनेशन के तहत अपने अपने घर वालों को महफूज बनाएं ताकि हम हादसात में कमी ला सकें। रेस्क्यू का किरदार ये है कि रेस्क्यू के 2 प्रोग्राम हैं। एक है इमरजेंसी मैनेजमेंट, कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये ख़ास तौर पे ग्लोबल सेफ्टी वीक एक अवेयरनेस के हवाले से है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि आप एक्सीडेंट्स को कम करने में रेस्क्यू का साथ दें। जी, तो हम यहाँ पे गवर्नर हाउस में मौजूद थे जहाँ पे UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो है वो मनाया जा रहा था। यहाँ पे डॉक्टर फिरदौस आशिकवान और WHO के नुमाइंदगान ने तकरीब से खिताब किया और उन्होंने रोड सेफ्टी की जो है वो काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड की हैं। कैमरामैन उस्मान बाजवा के साथ बुशरा भट्ट, एमरा न्यूज़, लाहौर।